नमस्कार, मैं मृत्युंजय राय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। प्यारे बच्चों, आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन आपको यह सेशन जो है वो रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा। दरअसल मैं सुबह ही स्टूडियो चलाया था और मनसा ये थी कि यार आज पूरे दिन स्टूडियो में काम करेंगे, बढ़िया फर्स्ट क्लास अपना 2-3 सेशन रिकॉर्ड करेंगे। तो बार बार मुझे स्टूडियो और घर का चक्कर न लगाना पड़े, इसलिए ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। और 10 दिन मैं भी लखनऊ में हूं, तो 10 दिन में मेरी इच्छा यह है कि आपके लिए 1 महीने का मैं रिकॉर्ड कर दूं, ताकि आपको धीरे धीरे रोज कुछ कुछ मिलता रहे और आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे और चैनल की भी कंटिन्यूटी बनी रहे, हमारा आपका मिलना जुलना बना रहे और लगातार हम लोग आगे बढ़ते रहे। तो आइए एक बार फिर से मैं यानी मृत्युंजय बाहुबली आपका स्वागत करता है आपके अपने YouTube चैनल स्केल अप IAS पे। हम लोग बात कर रहे थे आज इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 2 की। आज हम लोग बात करने वाले हैं इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 2 की बात करेंगे। हम लोगों ने कल तक जो बात की थी उसमें आज जो हमें शामिल करना है वो हमें शामिल करना है कि इमरजेंसी प्रोविजन का अनुमोदन अप्रूवल कैसे होगा और उसका सस्टेनेबिलिटी कैसे होगी। तो अप्रूवल एंड ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी की चर्चा करेंगे हम लोग। आइए चलते हैं, चर्चा करते हैं। अप्रूवल एंड ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, अप्रूवल एंड ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी का अप्रूवल कैसे होगा, ठीक है, अनुमोदन व कार्यकाल कितना है, कितना इसका अवधि होगा वह अवधि। ठीक है, अनुमोदन एंड इमरजेंसी। तो कितना अनुमोदन होगा और क्या इसकी अवधि होगी, आइए इस बात पे चर्चा करते हैं। देखिए ऐसा था कि 352(4) और 352(5) 2 आर्टिकल की चर्चा हम लोग यहां पे करेंगे। आर्टिकल 352(4) एंड 352(5), ये 2 आर्टिकल की हम लोग चर्चा करेंगे। 352(4) और 352(5) में बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित जो इमरजेंसी है वह संसद से कराए जाने की बाध्यता होगी और कितने समय तक रहेगा, ये इसकी चर्चा करते हैं। तो ये कहता है पहले कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज मस्ट। पार्लियामेंट्री अप्रूवल is must of emergency proclamation। ठीक है, कहता है कि जो इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन है, आपातकाल की जो उद्घोषणा है, आपातकाल की उद्घोषणा का संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। तो आइए इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा का संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। ठीक है, संसदीय अनुमोदन आवश्यक है, यानी बिना संसद के पास किए वह नहीं चलने वाला। अब पहला सवाल आता है कि कितने ड्यूरेशन के लिए, यानी कितने ड्यूरेशन के भीतर संसदीय अनुमोदन आवश्यक है, और दूसरा सवाल यह है कि जो संसदीय अनुमोदन है वो कितने समय तक के लिए वैलिड है। 2 प्रश्न समझ लीजिए यहां पे। संसदीय अनुमोदन में 2 सवाल आता है। पहला सवाल ये आता है संसदीय अनुमोदन में कि भाई अनुमोदन जो हम करा रहे हैं संसद का, वह अनुमोदन कितने समय के भीतर, विद इन टाइम बाउंड,
फॉर व्हाट टाइम बाउंड, कितने समय के भीतर। तो कहता है कि यह उद्घोषणा केवल 30 दिन, 1 महीने, पहले यह 2 महीना था, बाद में इसे क्या कर दिया गया, तो पहले यह 2 महीना था, बाद में इसे 1 महीना कर दिया गया। तो कहा कि संसदीय अनुमोदन के बिना 30 दिन तक प्रभावी रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं। संसदीय अनुमोदन के बिना 30 दिन तक ही प्रभावी रह सकता है, उससे ज्यादा प्रभावी नहीं रह सकता। बोलो क्लियर है बात। तो आइए, इधर है नहीं जगह, अगले पेज पर कर लेते हैं। लिखिए, इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन can survive only for 30 days without parliamentary approval, without parliamentary approval, विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। कहता है कि जो आपातकाल की उद्घोषणा है वह बिना संसदीय अनुमोदन के 30 दिन तक ही वैलिड है। आइए थोड़ा सा और डार्क देखते हैं इसको। आपातकाल की उद्घोषणा, देखिए मैं दोनों भाषाओं में लिख दे रहा हूं, उसके पीछे वजह सिर्फ इतनी है कि आप एक अच्छा नोट्स बना पाएं। अच्छा नोट्स बना लेंगे तो जीवन सफल रहेगा। उसी नोट्स को 10 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जितने टॉपिक मैंने हिस्ट्री के, पॉलिटी के कराए हैं, वो टॉपिक आपको जो है हर हाल में काम आएगा एग्जाम में, और वहां से बाहर सवाल नहीं आएगा। तो आपातकाल की उद्घोषणा बिना संसदीय अनुमोदन के, बिना संसदीय अनुमोदन के 30 दिन तक वैध रहेगी। यानी केवल 30 दिन तक ही उसका कार्यकाल है। 30 दिन के भीतर उसे लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराना होगा। अगर लोकसभा और राज्यसभा से पारित नहीं हो पाता है तो वह क्या हो जाएगा, तो वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। अदरवाइज सेल्फ डिसॉल्व क्या हो जाएगा, स्वतः समाप्त कर दिया जाएगा, वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। बोलिए क्लियर है बात। क्या हो जाएगा, तो अगर वह नहीं चला तो स्वतः समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 1 मंथ की काउंटिंग किससे होगी, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूज, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू, ठीक है। उस 1 महीने में जिस डेट को इशू हुआ है उसके बाद जो है क्या कर सकता है, 1 महीना तक वैलिड रहेगा। ध्यान दीजिएगा एक बात और, नोट में लिख लीजिए कि ओरिजिनली इट वाज 60 days, but by 44th Constitution Amendment Act 1978 reduced, and now it is for 30 days. यानी जो हमारा मूल संविधान है, तो मूल संविधान में यह प्रक्रिया थी कि यह जो है 60 दिन तक वैलिड रहेगा, लेकिन अब कितने दिन वैलिड रहेगा, तो अब केवल और केवल 30 दिन वैलिड रहेगा। बोलो क्लियर है बात। बोलिए क्लियर है बात। आइए समझते हैं हम लोग। लिखिए, मूल संविधान में
मूल संविधान में बिना संसदीय अनुमोदन के, बिना संसदीय अनुमोदन के, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से सवाल प्रीलिम्स में पूछता है और सवाल यहां से प्रीलिम्स में कई बार पूछता है, तो ध्यान देंगे कि यहां के सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए और किसी सूरत हाल में यहां के सवाल गलत नहीं होने चाहिए। तो लिख लीजिए मूल संविधान बिना संसदीय अनुमोदन के, मूल संविधान में आपात उद्घोषणा साठ दिन तक रह सकती थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम 1978 से इसे घटाकर 30 दिन कर दिया गया, इसे घटाकर 30 डेज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इसे घटाकर कितना कर दिया गया? इसे घटाकर 30 दिन कर दिया गया। सब लोग लिख रहे हैं ना, फटाफट कमेंट करते रहिएगा। लिख रहे हैं सब लोग? तो पहले 60 दिन था, यानी मान लीजिए आज की तारीख 2 जून को भारत के राष्ट्रपति ने अनाउंस किया, तो अगले 2 महीने तक चलेगा और उसमें संसद के उद्घोषणा, संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। यानी अगर प्रधानमंत्री चाह लेता, पहले से प्रधानमंत्री ने चाहा था, इंदिरा जी ने रात को फोन करके कहा राष्ट्रपति महोदय से कि लगा दीजिए इमरजेंसी, तो इमरजेंसी लगा दी गई। कहा लगा दीजिए, तो क्या किया गया? राष्ट्रपति महोदय ने इमरजेंसी लगा दी और अब 2 महीने का पावर है इंदिरा के पास तांडव करने का, यानी प्रधानमंत्री के पास 2 महीने का पावर है। 2 महीना पीएम चाहे तो तांडव कर सकता है, पूरी व्यवस्था ध्वस्त कर सकता, और हुआ भी था जैसा आपको पता है। तो जब 44वें में जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने कहा 2 महीना बहुत होता है भैया, 2 महीना जेल। अच्छा, सारे नेता वही थे जो जेल रह के आए थे, सारे नेता वही थे जो इस दरमियान जेल होकर के आए थे जनता पार्टी में। तो उन्हें अनुभव था, वो कड़वा अनुभव से सीखा और किया 44वां संविधान संशोधन, और इसे घटाकर क्या कर दिया? 30 दिन। अब केवल और केवल कितना? 30 दिन। बोले क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए, अब एक सवाल उठता है कि यार इस 30 दिन में बिना आपात को अनुमोदित किए लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, लोकसभा डिसॉल्व हो जाए विदाउट अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन, तो क्या किया जाए? एक समस्या भी है ना कि भाई आपात की उद्घोषणा हुई और लोकसभा डिसॉल्व हो गया बिना अप्रूवल के, तो अब क्या किया जाए? तो लोकसभा जिस दिन बनेगा और जिस दिन लोकसभा की पहली बैठक होगी, तब से लेकर के 30 दिन के भीतर उसे लोकसभा से अनुमोदित होना होगा, तब तक ये जीवित रहेगा। जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता है, नई लोकसभा के गठन तक क्या होगा? ये जीवित रहेगा और नई लोकसभा के गठन के पहली सिटिंग से, पहली बैठक से अगले 30 दिन तक यह सर्वाइव करेगा। बोलो क्लियर है? बट शर्त यह है कि उस दौरान राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया हो। ठीक है, तो आइए, इफ लोकसभा डिसॉल्व्ड without approval of proclamation, यदि लोकसभा उस उद्घोषणा को अनुमोदित किए बिना क्या हो जाती है? विदिन 30 डेज, विदिन 30 डेज। यदि लोकसभा आपात
उद्घोषणा, यदि लोकसभा आपात उद्घोषणा के अनुमोदन के बिना यदि लोकसभा आपात उद्घोषणा के अनुमोदन के बिना 30 दिनों के भीतर विघटित हो जाए तो नोट्स बनाने का पूरा मौका है आपके पास। नोट्स बिल्कुल बनाइए और बहुत शानदार तरीके से नोट्स बनाइए। मैं एक एक चीज आपको लिख करके दे रहा हूं, तो नोट्स में कोई कंजूसी, कोई कोताही, किसी प्रकार की बदमाशी आपकी मान्य नहीं होगी। अब समझिए क्या किया जाए। तो अब हम नई लोकसभा के गठन का वेट करेंगे और नई लोकसभा के गठन से उसके पहली बैठक के 30 दिन के भीतर लोकसभा अप्रूव कर दे, बशर्ते राज्यसभा ने अप्रूवल दे दिया हो। बशर्ते उस 30 दिन के भीतर राज्यसभा ने अप्रूवल दे दिया हो। क्लियर है? आइए बात करते हैं कि देखिए, समझिए, कहा कि राज्यसभा अगर उस 30 दिन में, जो 30 दिन का समय दिया हुआ है, उसमें अगर अप्रूव कर देती है और लोकसभा बिना अप्रूवल के डिसॉल्व हो जाती है, तो नई लोकसभा के गठन के पहली बैठक के 30 दिन तक यह आपात उद्घोषणा जारी रखी जा सकती है। अगर राज्यसभा ने नहीं अप्रूव किया तो खत्म। राज्यसभा और लोकसभा दोनों का अप्रूवल चाहिए। अगर राज्यसभा ने अप्रूव नहीं किया तो खत्म। अगर राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया है तो हम लोकसभा के अप्रूवल के लिए क्या करेंगे? इंतजार करेंगे। और कितना इंतजार करेंगे? तो हम इंतजार करेंगे 30 दिनों का, पहली बैठक से। तो क्लियर है ये बात? तो आइए इसे हिंदी में लिख लिया जाए। यदि राज्यसभा ने नियत समयावधि यदि राज्यसभा ने नियत समयावधि में उद्घोषणा का अनुमोदन कर दिया हो, उद्घोषणा का अनुमोदन कर दिया हो, तो यदि राज्यसभा ने नियत समयावधि में उद्घोषणा का अनुमोदन कर दिया हो तो लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक
से 30 दिनों तक यह आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में रहेगी। यह आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में रहेगी। क्या होगा? यह आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में रहेगी। बोलिए, क्लियर है बात? चलिए, यहां तक क्लियर है। यानी राज्यसभा अगर उस 30 दिन के भीतर कर दे तो लोकसभा को वो 30 डेज मिल जाएगा। कब से? उसके पहली बैठक से। अगर नहीं हुआ है तो खत्म कहानी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहानी वहीं पे क्या हो जाएगी? कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगी। बोलिए, क्लियर है यहां तक? ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब हम लोग समझ गए कि अनुमोदन कैसे होगा। एक बार अनुमोदन के बाद समयावधि क्या होगा। अब हम आइए बात करते हैं इसके ड्यूरेशन की। आइए अगले पेज पर हम लोग बात करते हैं ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन आफ्टर अप्रूवल। आफ्टर अप्रूवल कहा ड्यूरेशन आफ्टर अप्रूवल। एक बार अप्रूवल के बाद समयावधि कैसे होगी या कितनी होगी। ठीक है, एक बार अगर ये लागू हो जाए उसके बाद कब तक चलेगा? ठीक है, ठीक है। कहा 6 महीने तक चलेगा और 6 महीने की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख को द्वितीय हाउस ने पारित किया है। ठीक है, तो 6 माह, और लिखिए कि 6 माह की गणना, 6 माह की गणना उस तिथि से होगी, उस तिथि से होगी जिस दिन जिस दिन 6 माह की गणना उस तिथि से होगी जिस दिन दूसरे सदन ने दूसरे सदन ने 6 माह की गणना उस तिथि से होगी जिस दिन दूसरे सदन ने पारित किया हो या अनुमोदित किया हो। लिख लीजिए, अनुमोदित किया हो। ठीक है, 6 माह की गणना से, अच्छा 6 महीने तक ये चलेगा। इसके पहले ये था कि ये 6 महीने वाला जो है ना, ये एडेड बाय, ये भी लिख लो, एडेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये जो है 1978 के 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। इसके पहले प्रावधान ये था कि इसे जो है आप एक बार अप्रूवल यानी चलता रहेगा। इसके पहले प्रावधान ये था कि एक बार अप्रूवल के बाद ये क्या होगा, तो कहा कि एक बार अप्रूवल के बाद ये चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। लेकिन अभी हमने क्या कर दिया कि नहीं भाई, एक बार अप्रूवल के बाद भी ये चलता नहीं रहेगा। ये जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से इसे चलाया जाएगा और यह ऐसे चलता नहीं रहेगा। बोलो, क्लियर है? यहां तक कोई समस्या नहीं किसी को? क्या कह दिया कि एडेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 की
पहले क्या था, इसके मूल संविधान में था कि अगर एक बार उद्घोषणा हो गई तो सरकार उसे किसी भी अवधि तक प्रवृत्त कर सकती है। पहले क्या था, ओरिजिनली क्या था, पार्लियामेंट then can continue until the wish of गवर्नमेंट। अमूमन प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट की विश का मतलब तो सरकार ही होता है। अमूमन एक बार पहले क्या था कि अगर एक बार अप्रूवल मिल गया तो कब तक चलेगा, कहा साहब जब तक सरकार चाहेगी चलाना तब तक चाहेगा, उसे कोई रोकने वाला, उसे कोई टोकने वाला, उसे कोई हटाने वाला नहीं है। जब तक सरकार न हटा दे तब तक वो क्या होगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। बोलो इज दैट क्लियर? यहां तक कोई समस्या नहीं किसी को? यहां तक कोई दुख दर्द कष्ट परेशानी समस्या हो तो बताओ, कमेंट करते रहना है। रिकॉर्डेड सेशन है, उसके बाद भी आपके कमेंट को पढ़ करके रिप्लाई किया जाएगा, या कमेंट कीजिए कि हाँ सर सब समझ में आ रहा है। कमेंट करके मुझे अपने भावनाओं से अवगत कराएं। अपने कहते हैं ना कि इश्क करो तो अंदाजे बयां जरूरी है। अगर आपको समझ में आया तो अपना अंदाज बयां कीजिए कि क्या समझ में आया, कितना समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। कई बार होता है कि आप दिल की अरमा दिल में दफन करके रखते हैं, जब तक सामने वाले से कहिएगा नहीं, जब तक इजहार नहीं कीजिएगा तब तक बात बनेगी नहीं। तो इजहार कीजिए, बताइए कि समस्या क्या है। इजहार करना जरूरी है, इश्क में इजहार करना जरूरी है। वैसे ही पढ़ाई में अपनी समस्या मास्टर तक पहुंचाना जरूरी है। आपकी समस्याओं का ज्ञान होगा मुझे तो समझ में आएगा कि हां समस्या एक्चुअल में क्या है, और तभी उसका निराकरण भी संभव है। ठीक है, आइए। तो ये क्लियर हो गया कि 6 महीने तक रहेगा और हर 6 महीने पे क्या कराना होगा, अनुमोदन कराना होगा। ठीक है, हर 6 महीने पर अनुमोदन कराना होगा, और संसद चाहे जितनी बार हर 6 महीने के लिए बढ़ा सकती है। कितनी बार? कहा जितनी बार चाहे उतनी बार 6 महीने के लिए बढ़ा सकती है। क्या कहा? यानी संसद जितनी बार चाहे उतनी बार 6 महीने के लिए आपातकालीन उद्घोषणा को बढ़ा सकते। लिख लीजिए, संसद जितनी बार चाहे आपात उद्घोषणा को 6 माह के लिए, यानी हर 6 महीने पर वो पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेता रहेगा और हर 6 महीने पर क्या करता रहेगा, बढ़ा सकती है।
अच्छा, अब सवाल एक उठता है कि भैया जो संसदीय अनुमोदन है, जो संसदीय अनुमोदन है वह संसदीय अनुमोदन कैसे होगा, उसके लिए जो बहुमत है वह बहुमत कैसे होगा। तो ध्यान दीजिए कि एक्सटेंशन या अप्रूवल का प्रत्येक बहुमत विशेष बहुमत से, कैसे, बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउसेस। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा इसे आप जितनी बार चाहो उतनी बार बढ़ा सकते हो। बोलो क्लियर है? संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा आप इसे जितनी बार चाहो उतनी बार बढ़ा सकते हो। क्लियर हो गया? विशेष बहुमत का मतलब समझ में आता है, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। उपस्थित और मतदान का कितना? 2/3। प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 से आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप इसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, ये जो कहा गया है ये भी 44वें संविधान, हाँ इसमें जितना कुछ चेंजेस है वह 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से जोड़ा गया है। इसके पहले साधारण बहुमत चाहिए था, ओरिजिनली क्या चाहिए था? तो ओरिजिनली जो है सिंपल मेजॉरिटी चाहिए था। बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से हमने क्या मांगा है, लिख लीजिए, बल्कि ओरिजिनली, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ओरिजिनली, अरे चेंज नहीं हुआ कलर, चेंज तो किया था। क्या चाहिए था? सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी। पहले साधारण बहुमत से इसे आप अप्रूवल दे सकते थे और साधारण बहुमत से ही इसका जो है एक्सटेंशन कर सकते थे। अब साधारण बहुमत से एक्सटेंशन नहीं कर सकते हैं। एक्सटेंशन के लिए क्या चाहिए आपको? तो दोनों सदनों का विशेष बहुमत चाहिए। जल्दी बोलो क्या चाहिए? तो एक्सटेंशन के लिए दोनों सदनों का विशेष बहुमत चाहिए ही चाहिए। और यह प्रावधान कैसे जोड़ा गया है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया है। ठीक है, बोले क्लियर है यहां तक बात? अब एक सवाल और आता है कि एक्सटेंशन, मान लीजिए अप्रूवल हो गया, एक सवाल और आता है, हाँ एक सवाल और है, मान लीजिए अप्रूवल हो गया, अप्रूवल 6 महीने के लिए हो गया। ठीक है, तो आफ्टर अप्रूवल फॉर 6 मंथ, एक बार में 6 महीने का अप्रूवल होगा। अब इस 6 महीने में लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो क्या करेंगे? इफ एलएस डिसॉल्व्ड विद इन 6 मंथ, 6 महीने के भीतर अगर लोकसभा विघटित हो जाए, और मान लीजिए कि 5वें महीने में लोकसभा विघटित हो गई, मान लीजिए कि 1 महीना बाकी था इसके एक्सटेंशन के लिए और लोकसभा विघटित हो गई, अब क्या करें? तो अब वही पुराना लॉ, फिर से वही पुराना लॉ, क्या होगा? कैन कंटिन्यू until 30 days
30 डेज क्या होगा, कंटिन्यू होगा। कब तक कंटिन्यू होगा, अंटिल 30 डेज तक। 30 डेज कैन कंटिन्यू अंटिल 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट सिटिंग ऑफ, फर्स्ट सिटिंग होगा ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। ठीक है, और क्या होगा, तो राज्यसभा ने यानी विद इन अ टाइम, जैसे ही वो 6 महीने का जब अप्रूवल हुआ था तो 6 महीना एक्सटेंड होने से पहले अगर राज्यसभा ने क्या कर दिया हो, उद्घोषणा को अपना विस्तार दे दिया हो तो। ठीक है, ये तभी पास हो सकता है जब राज्यसभा ने इसके एक्सटेंशन के रिजोल्यूशन को पास कर दिया हो, यानी राज्यसभा विद इन टाइम बाउंड, विद इन टाइम बाउंड, टाइम बाउंड, यानी आपात उद्घोषणा के बाद या आपात के संसदीय अनुमोदन के बाद यदि 6 माह के भीतर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो और उस दरमियान अगर राज्यसभा ने उसे पारित कर दिया उसके एक्सटेंशन को, तो लोकसभा के पहली बैठक के 30 दिन के भीतर अगर इसको अनुमोदन मिल जाता है लोकसभा से तो यह कंटिन्यू करेगा, और अगर 30 दिन के भीतर इसको नहीं मिलता है 30 दिन के भीतर अनुमोदन, तो यह क्या हो जाएगा, स्वतः निरस्त हो जाएगा। बोलो क्लियर है। एक बड़ी बात और समझ लीजिए, 71वीं बीपीएससी 2025 यूपीपीएससी के लिए नया मेंटरशिप शुरू हो गया है। 2025 यूपीएससी, 2025 यूपीपीएससी और 71वीं बीपीएससी के लिए नया मेंटरशिप शुरू हो गया है। अगर अब तक आप इसमें नहीं जुड़ पाए हैं तो इसे जुड़ जाइए। ये पिछले मंगलवार से शुरू हो गया है, यानी मंगलवार को इसमें 7 दिन पूरे हो जाएंगे। तो फिर बाद में ना आप लोग बहुत लेट ज्वाइन करते हैं, जितना लेट ज्वाइन करेंगे फीस उतनी बढ़ती जाएगी, आपको पता है। ठीक है, देखो मैं फीस कम करने में बिलीव नहीं करता हूं। क्यों? फीस कम करने का सीधा मतलब अपनी क्वालिटी से समझौता करना। हां, और सस्ते का चक्कर आपको तो पता ही अच्छे से साहब। एक हमारे यहां कहावत है, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। तो सस्ते का चक्कर आपको पता है अच्छे से। तो जब भी मैं मेंटरशिप शुरू करता हूं सिर्फ शुरुआत में फीस थोड़ी कम रखता हूं, ताकि जो एडमिशन होना है, जिनको मुझ पर भरोसा है वो हो जाए, जिनको ललक है वो ले ले, बाकी जय श्री राम। बाकी तो बाद में फीस बढ़ती रहती है। हाँ, मैंने 2 बार फीस बढ़ाई है। जनवरी से अभी जून है, 6 महीने में मैंने 2 से 3 बार फीस बढ़ा दी है भाई। हाँ, मैं बढ़ा देता हूं फीस। ये मत कहना सर फीस क्यों बढ़ाते हो। अरे इतने खर्चे कहां से पूरे होंगे यार, इतने खर्चे कहां से पूरे होंगे, तो मैं तो पक्का फीस बढ़ा देता हूं। ठीक है, सीधा सा बात है, सीधा फंडा है। अगर कोई काम करेगा तो वो आपसे मूल्य लेगा। ठीक है, आइए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक राजा ने कहा कि यार कुछ विद्वानों को बुलाओ और बोलो उनसे कुछ अच्छी से ज्ञान की बात लिखें जो पूरे जीवन काम आए। एक बड़े प्रकांड विद्वान लिख के लाए एक मोटी किताब। बोले इतनी मोटी किताब कौन पढ़ेगा यार, किसके पास टाइम इतना मोटा किताब पढ़ने का। बोले कम करके लाओ, कम करके लाओ, कंसाइज। अगली बार पतली किताब लेके आए, बोले बहुत ज्यादा है कौन पढ़ेगा। 10 पेज में लिख के लाए, बोले कौन पढ़ेगा। 1 पेज में लिख के लाए, बोले कौन पढ़ेगा। अगली बार 1 लाइन में लिख के लाए, बोले हाँ ये सही है। और पता वो 1 लाइन क्या था, नथिंग इज फ्री इन दिस एंटायर वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। नथिंग इज फ्री इन दिस एंटायर वर्ल्ड, यू हैव टू पे फॉर दैट, नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स बट यू हैव टू पे फॉर दैट। इस
पूरी कायनात में, इस पूरी दुनिया में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है, आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कई बार जरूरी नहीं कि वो मॉनेटरी टर्म्स में हो, जरूरी नहीं कि वह पैसे के रूप में हो, लेकिन आपको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। ये अटल सत्य है। इज दैट क्लियर? आइए आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये आपको समझ में आ गया कि 6 महीने चलेगा। कब? तो जब राज्यसभा ने पास कर दिया हो तब। ठीक है, बोलिए क्लियर है? आइए, अब सवाल उठता है कि यह समाप्त कैसे हो सकता है, इसका अप्रूवल जो है वो समाप्त कैसे हो सकता है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा की समाप्ति। उद्घोषणा की समाप्ति। रिवोकेशन रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन रिवोक्ड कैसे होगा? तो पहला तो है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब रिवोक कर सकता है, उसके लिए किसी प्रकार के पार्लियामेंट्री अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहां पे राष्ट्रपति का मतलब सरकार। हाँ ठीक है, तो पहला तो समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट कैन रिवोक एनी टाइम। ठीक है, जब चाहे तब उसे क्या कर सकता है? वापस ले सकता है, रिवोक कर सकता है। एनी टाइम क्या करना है? एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन से, बाय अ सब्सिक्वेंट एक घोषणा करके राष्ट्रपति जब चाहे तब उसे वापस ले सकता है। एक घोषणा की और क्या कर लिया? वापस। नो नीड, डज नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ठीक है, डज नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट्री अप्रूवल। इसके लिए किसी भी प्रकार के संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तो लिखिए इसमें लिखिए राष्ट्रपति एक उद्घोषणा के द्वारा आपात उद्घोषणा को वापस ले सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। हाँ, राष्ट्रपति जब चाहे तब इमरजेंसी समाप्त कर सकता है। उसे जैसे लगाया था एक उद्घोषणा के द्वारा, उसी उद्घोषणा क्या करेगा? वो वापस कर लेगा। कोई इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। क्या जरूरत नहीं है? संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं।
इसकी जरूरत नहीं है, तो इसके लिए किसी भी प्रकार के संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहेगा क्या करेगा, चुपचाप एक उद्घोषणा करके इसे वापस ले लेगा। किसी भी प्रकार के संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता किसी भी सूरत हाल में नहीं है। बोलो क्लियर है? क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई समस्या नहीं किसी को? चलिए, यानी यहां तक क्लियर है? अच्छा, अगर और कैसे वापस हो सकता है, तो देखो, और वापस होने का एक तरीका यह है कि वह जो है किसी भी अप्रूवल में फेल हो जाए। अगर किसी भी अप्रूवल में फेल हो जाए या काल विस्तार के अप्रूवल में फेल हो जाए, तो ठीक है, कहा कि यदि संसदीय अनुमोदन में फेल हो जाए या दिए गए समय में उसका समयावधि विस्तार में असफल हो जाए। ठीक है, तो अगर संसद अनुमोदन नहीं करेगी तब भी असफल, और अगर संसद अनुमोदन के बाद वह ऐसे भी अगर उसका विस्तार नहीं मिला तब भी फेल हो जाएगा। तो राष्ट्रपति जब चाहे तब वापस ले, पहला। दूसरा, संसदीय अनुमोदन अथवा कार्य विस्तार का अनुमोदन न मिलने पर, अवधि विस्तार, कार्य विस्तार नहीं, अवधि विस्तार। या तो संसदीय अनुमोदन ना मिले या अवधि विस्तार का अनुमोदन न मिले, इनमें से जैसा भी नहीं मिलेगा तो वो समाप्त हो जाएगा। एक और प्रक्रिया है जो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया है, आइए देखा जाए। क्या किया जाए, देखो, इसमें जोड़ा गया है कि लोकसभा मूल घोषणा को आगे बढ़ाने वाली उद्घोषणा के विरोध में अगर कोई संकल्प पारित कर दे तो राष्ट्रपति को उसे वापस लेना पड़ेगा। ठीक है,
समझ लीजिए इसको थोड़ा सा बस। देखिए समझिए क्या कहता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने एक नया प्रावधान जोड़ा। इसमें नया प्रावधान क्या जोड़ा? देखिए नया प्रावधान ये जोड़ा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कि अगर कोई ऐसी उद्घोषणा जो चल रही है, मान लीजिए कोई उद्घोषणा चल रही है, कार्यान्वित है, और अगर इसके एक्सटेंशन के विरोध में एक साधारण बहुमत से कोई ऐसा संकल्प लोकसभा पारित कर दे तो यह समाप्त हो सकता है। पारित करने की प्रक्रिया यह है कि मिनिमम 1/10 मेंबर, मिनिमम 1/10 सदस्य जो है लोकसभा के इस पर साइन करेंगे और स्पीकर को देंगे, और स्पीकर जो है 14 दिन के भीतर क्या करेगा तो लोकसभा का सेशन बुलाएगा और उस सत्र में साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है। कैसे वापस होगा? तो साधारण बहुमत से इसे वापस किया जा सकता है। इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं। अप्रूवल और एक्सटेंशन के लिए चाहिए विशेष बहुमत, रिवोकेशन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। इस बात को आप हमेशा ध्यान देंगे, ठीक है? इस बात को आप हमेशा ध्यान देंगे कि इसके रिवोकेशन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए साधारण बहुमत चाहिए। तो बताओ यहां तक क्लियर है? आइए आपको मैं लिख देता हूं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। पहले ये नहीं था, कैसे जोड़ा गया है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे जोड़ा गया है, ठीक है? कैसे जोड़ा गया है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे जोड़ा गया है, ठीक है? इसमें प्रावधान क्या है? इसमें प्रावधान यह है कि लोकसभा यदि इसके विरोध में साधारण बहुमत से एक संकल्प पारित कर दे, एक संकल्प पारित कर दे तो इसे राष्ट्रपति को वापस लेना ही होगा। हाँ, ये पहले नहीं था। अच्छा, ये कब होगा? जब सरकार बदल जाए। मान लो बढ़ा दिया, लेकिन 6 महीने के भीतर यह संभावना है कि लोकसभा भंग हो जाए और चुनाव के बाद जो नई लोकसभा बने उसमें सरकार बदल जाए। अब जब सरकार बदल जाएगी तो नई सरकार तो इमरजेंसी का विरोध करेगी ही करेगी, तो वो इमरजेंसी को हटा भी सकती है। सिंपल सी बात है यार, सरकार बदल तो सकती ही है। हाँ, अगर वही सरकार है तो फिर तो चलता रहेगा। अगर वही, क्योंकि सरकार को मजा आ रहा है ना, सत्ता का सुख भोगने में सरकार को मजा आ रहा है। लेकिन अगर सरकार बदल जाएगी तो इसे वापस लेने का स्कोप खुल जाता है, क्योंकि सरकार बदलेगी तभी वापस भी लिया जाएगा। अगर वही सरकार तो राष्ट्रपति को फोन कर दे, ए राष्ट्रपति हटा दो, बहुत हो गया, आप बहुत पावर खेल लिए, अब हटा दो। हाँ, तो हटा देगा, सिंपल, ठीक है? लेकिन ये प्रक्रिया है जब सरकार बदल जाएगी उसके लिए, ठीक है? प्रक्रिया क्या है? लोकसभा के 1/10 सदस्य क्या होगा? तो लोकसभा के 1/10 सदस्य
हस्ताक्षर सहित संकल्प स्पीकर को, स्पीकर का मतलब को सौंप दें। और उसके बाद क्या होगा? इसमें अगर साधारण बहुमत से पारित कर दिया तो कहानी खत्म। 14 दिन के भीतर अगर आपने लोकसभा का विशेष सत्र बुला लिया और यहां क्या साधारण बहुमत से पारित, क्या हो गया? अगर यहां पर साधारण बहुमत से पारित हो गया तो कहानी वहीं पर खत्म हो गई। बोलो क्लियर है? क्या हो गया? अगर साधारण बहुमत से पारित कर दिया गया तो वहीं पर कहानी समाप्त हो जाएगी, उसके आगे वो बढ़ने वाला नहीं है। बोलो क्लियर? यहां तक कोई समस्या, कोई दुख दर्द कष्ट परेशानी नहीं? इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये था आपका, यहां पर हम लोगों ने आज पढ़ा कि उसको लगाएंगे कैसे, उसे हटाएंगे कैसे और उसका समय विस्तार कैसे होगा। इसमें एक टॉपिक और बचा है साधारण नेशनल इमरजेंसी में, किसका प्रभाव क्या क्या होगा। तो प्रभाव हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, प्रभाव हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए यहीं तक। तो हम फिर मिलेंगे आपसे, मिलते रहेंगे आपसे, यूं ही कुछ बातें किया करेंगे आपसे और आपको सफलता के पथ पर यूं ही आगे अग्रसर करते रहेंगे। इसी वादे के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉयिंग, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।